नॉमिनेशन होने दीजिए ना जी। और सारे प्रत्याशियों की भावना को दिखाइए, लोगों का व्यू लीजिए। आप पहले ही मत बोल दीजिए कि इंडिया न मोदी का नाम मिलेगा हमको, न चिराग का नाम मिलेगा, ना उसका नाम मिलेगा जी, किसी का नाम नहीं मिलेगा। उसके बारे में क्यों पूछते हैं? कुछ चुनिएगा ना जी। ये उम्मीदवार ही नहीं है, हाँ। उसके बारे में आप पूछते क्यों हैं? वो उम्मीदवार है हमारा, खगड़िया से लगाव वाला कैंडिडेट होना चाहिए। और अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला कि अगर अभी किसी को खांसी भी हो जाएगी तो मदद करने वालों की लाइन लग जाएगी, और अभी चुनाव खत्म होगा ना तो कुत्ता नहीं पूछेगा उसको फिर उसी नागेंद्र सिंह त्यागी, मनीष कुमार सिंह, सुभाष चंद्र जोशी जैसा 5 गिना चुना लोग है, उसी को चाहेगा जो दिन रात उसके साथ खड़ा रहेगा वो व्यक्ति। नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम शिक्षक नेता मनीष कुमार के कार्यालय में हैं। लोकसभा चुनाव भी है, एक पर्व, महापर्व है। इनसे भी बात करेंगे कि किनको चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। पहले हम परिचय लेते हैं। तिरछी आंख में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है इरफान भाई कि आप अभी जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें लोगों के विचारों को आप प्रकाशित कर रहे हैं। लोगों के जो मन में बातें उठ रही है उसको जनप्रतिनिधि तक भी और प्रत्याशियों तक भी, पार्टियों तक भी आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एकदम मेरी ओर से आपको पहला सवाल मेरा है, इंडिया में 2 ही जात है, नर और नारी, महिला या पुरुष। अब लगता है दोनों हट गया, अब इंडिया आ गया है, एनडीए आ गया है। इस पर क्या बोलते हैं? पहले इस पर सवाल करेंगे। नहीं, ना इंडिया एनडीए कोई जाति को हम मानते हैं, ना ही नर नारी को कोई जाति को मानते हैं। मेरा जो अपना है, मेरे नज़र में 2 ही जाति है, एक बूढ़े लोगों का समूह है और एक अच्छे लोगों का समूह है, जो अच्छी सोच रखते हैं, जो लोगों को हेल्प करने की सोच रखते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। एक समूह वो है, और एक समूह वो है जो समाज को हमेशा नीचा कर, उनके क्रियाकलाप से समाज हमेशा नीचा जाने का काम करता है। दूसरा अभी देख रहे हैं 2 प्रत्याशी मैदान जंग में है, एक राजेश वर्मा है, एक संजय सिंह है। ये बताइए, एक राहुल पार्टी है, एक मोदी पार्टी है। आप पहले इसको, दोनों में से किसको चाहते हैं, इसके पहले बात बता दो। बहुत दुर्भाग्य है हमारे समाज का, बहुत दुर्भाग्य। और आप लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए इस तरह की बात करिएगा हमको और तकलीफ होगी। नहीं, तकलीफ सवाल नहीं। आप सबसे पहले ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि 2 ही प्रत्याशी हैं, अभी नॉमिनेशन खत्म नहीं हुआ है। अभी तो 2 ही पार्टी चली रहा है। क्यों? महागठबंधन और एनडीए, क्यों? 2 ही नामे हैं। आप लोग उस नाम को उजागर करते हैं। मीडिया के लोग जो हैं एक 2 ही धारा को इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना चर्चा में लाते हैं, कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा, कि जो और भी प्रत्याशी हैं और लोग भी हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कितना ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी हमारे बीच आते हैं और कितना समाज से जुड़े हुए प्रत्याशी आते हैं। और आपका दायित्व बनता है उन तमाम प्रत्याशियों का अच्छाई और बुराई दोनों चीज को दिखाना। सिर्फ क्यों इंडिया और एनडीए ही समाज में दिन रात काम करते हैं। आप देखते हैं, आज अभी किसी पेशेंट को छींक आ जाए, खगड़िया के किसी पेशेंट को छींक आ जाए ना, तो देखिएगा कि उसको मदद करने वालों का वहां अंबार लगा हुआ रहेगा हॉस्पिटल में। अभी छोटी सी घटना होगी, हमदर्दी दिखाने वाले लोगों की लाइन लग जाती है। हमको अब नंबर खोजना पड़ता है कि मेरी बारी कब आएगी। और चुनाव खत्म होते के साथ वही 2-4 गिने चुने लोग रहते हैं जो उसके दुख और सुख में खड़े होते हैं। क्या उनको प्रत्याशी होने का हक नहीं है? क्या वो उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं? इंडिया और एनडीए क्या है? कुछ नहीं है। खगड़िया के हित की बात करने वाला वो हर एक व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है, और हर एक को दिखाने का, इन आउट दिखाने का आपका मीडिया का कर्तव्य बनता है। आप लोग ऐसा ना माहौल क्रिएट किए हुए हैं, टीवी खोलिए बस 2 ही की बात होती है, तीसरा उसे में खो जाता है। आप तीसरे की, मैं किसी प्रत्याशी का विरोध या समर्थन नहीं कर रहा हूं। मेरा कर्तव्य, मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का कर्तव्य है लोगों को, आम वोटर्स को आईना दिखाना, उसको जागरूक करना। और मैं जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको, हर व्यक्ति को, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि 100% इस बार खगड़िया लोकसभा के अंदर
वोटिंग परसेंट कम से कम 90 तक जाए। कैसे जाएगा? आप नाराज रहेंगे तो कैसे जाएगा वोटिंग? मैं वोट देने जाऊंगा। नाराज हूं तो ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैं वोट देने नहीं जाऊंगा। फैन बंद कर दीजिए। मैं नाराज हूं तो वोट देने जाऊंगा ना। हमको कोई प्रत्याशी पसंद होंगे तो उनको वोट देंगे। कोई आप जैसे मीडिया के बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों में यह मैसेज दीजिए कि आपका काम यानी वोटर्स का काम प्रधानमंत्री को चुनना नहीं है। कहीं प्रधानमंत्री का बैलेट पर नाम दिखा दीजिए हमको, ईवीएम में दिखाइए उसका नाम। न मोदी का नाम मिलेगा हमको, न चिराग का नाम मिलेगा, ना उसका नाम मिलेगा जी, किसी का नाम नहीं मिलेगा। उसके बारे में क्यों पूछते हैं? कुछ चुनिएगा ना जी। वो उम्मीदवार ही नहीं है, उसके बारे में आप पूछते क्यों है? वो उम्मीदवार है हमारे खगड़िया लोकसभा का? नहीं, पूरे देश का हम बता रहे हैं। नहीं, वो उम्मीदवार कहाँ है? वो पसंद कीजिएगा ना, किसको? हम क्यों करेंगे पसंद? नहीं, हम उसको क्यों पसंद करेंगे? आप समझिए, ये जो सिस्टम है, यही बात को तो जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी वाले लोग जो हैं, इतना घुमा फिरा करके पब्लिक को बेवकूफ बना करके ये स्थिति पैदा कर दिए हैं। पार्टी लोग, नेता लोग ने, नेता पार्टी वही काफी नेता है, काफी से घुराते होंगे। कहां हम घुराएंगे? आप हमसे सवाल करिएगा जरूर। सवाल कर रहे हैं? नहीं, जल्द से बोलिए पहले। आप जिस समय घुमाएंगे उस समय, अभी जो सवाल किया उसका जवाब सुनिए। उसका जवाब यह है कि पार्टी को इतना प्रमोट किया जाता है कि कैंडिडेट गौन हो जाता है। आप समझिए कि वोटर्स का काम अभी सांसद को चुनना है और सांसद का काम प्रधानमंत्री को चुनना है। ठीक है, ये हम जब अच्छे सांसद को चुनेंगे तो वो अच्छे प्रधानमंत्री को चुन लेंगे। तो सांसद को चुनिएगा? हाँ, आप सीधा सांसद बोलिए ना, किसको चुनिएगा? इंडिया, मोदी, राहुल, चिराग, इसकी बात बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि वो प्रत्याशी नहीं है। अब आइए प्रत्याशी। हाँ, प्रत्याशी बोलिए। प्रत्याशी हम उसको चुनेंगे। अभी तो सारे प्रत्याशी को आने दीजिए जी, और सारे प्रत्याशी जब मैदान में आ जाएंगे तो मैं लोगों से यही अपील कर रहा हूं और आपके इस चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप ईमानदारी से आंख बंद करके कमरे में बंद हो जाइए और सभी प्रत्याशियों का नाम लिखिए। राजेश वर्मा जी का नाम लिखिए, संजय का नाम लिखिए, सुन रहे हैं सुभाष चंद्र जोशी जी आ रहे हैं, उनका नाम लिखिए। कटा चुका अभी तक में। देखिए, तब आप कह रहे थे दो हमसे। मीडिया के तमाम बंधुओं से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप सभी प्रत्याशियों के हिस्ट्री को दिखाइए कि पिछले 20 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में किन किन लोगों ने किस किस क्षेत्र में काम किया है और किस किस तरह का काम किया है। जहां तक खगड़िया की बात है, कुछ लोग कहते हैं बाहरी भीतरी की भी बात करते हैं। आप ही के चैनल में सुन रहे थे, आप ही किन्हीं से सवाल कर रहे थे कि कह रहा है बाहरी मुद्दा, कि मैं ये नहीं कह रहा था कि खगड़िया का पैदा हुआ होना चाहिए। मैं यह कह रहा था खगड़िया से लगाव वाला कैंडिडेट होना चाहिए। और अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला कि अगर अभी किसी को खांसी भी हो जाएगी तो मदद करने वालों की लाइन लग जाएगी और अभी चुनाव खत्म होगा ना, तो कुत्ता नहीं पूछेगा उसको फिर उसी नागेंद्र सिंह त्यागी, मनीष कुमार सिंह, सुभाष चंद्र जोशी जैसा 5 गिना चुना लोग है, उसी को चाहेगा। जो दिन रात उसके साथ खड़ा रहेगा। वो व्यक्ति भी फोन उस समय मोदी को भूल जाएगा। मैं वोटर्स से कहना चाहता हूं कि जो अभी मोदी, चिराग, लालू, नीतीश करते हैं, उस समय सिर्फ मनीष त्यागी ही याद आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं। और जो हमेशा आपको याद आता है और जो हमेशा आपको याद करते हैं, उनको अभी आप याद करने का समय आपकी बारी है। आप उनको याद करिए।